मैडम जी, कल कुंकड़ी में एक डीजी ऑफिसर गए थे मिल किसी कारण के लिए, और उन्होंने कहा कि गोवा को मिर्ज़ापुर नहीं बनने नहीं देंगे। इसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है? क्या है ना डीजी हमारे बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर नहीं होंगे, मणिपुर नहीं बनाएंगे, बांग्लादेश नहीं बनाएंगे। ऑलरेडी हमारे गोवा में क्राइम कितना बढ़ गया है। क्राइम हमारा, मैं डीजी को बताना चाहूँगी, सर आप क्राइम कितना बढ़े है। पुलिस स्टेशन में जा जाके आपको आपको तो हर बार इंफॉर्मेशन आता है, क्राइम से आपको इंफॉर्मेशन आता है कहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो आपको नहीं समझ में आता है। एक दल है वो भी झगड़ा करते हैं। बाद में साकली में देखो, कलम अभी कुकड़ी में देखो पुलिस को आपका मारा है, मड़गांव में देखो किस तरह से मारा है डबल गैंग में। ये डबल गैंग किसका है? किसी एमएलए मिनिस्टर का हाथ होगा ही होगा इसमें, नहीं तो इतना बड़ा गैंग चला ही नहीं सकता, कोई नहीं चला सकता है। बना है मिर्ज़ापुर ऑलरेडी हुआ है। गोवा के लोग शांत हैं और शांत की वजह से ये लोग ऐसा सब कुछ ये करते हैं। इलेक्शन टाइम को इनको यूज़ करते हैं, उनको खाना पीना सब कुछ दे के इसको डराने का उसको डराने का यही काम करते हैं। इसके लिए तो इतना ये पैदा हुआ। जब रवि नाइक चीफ मिनिस्टर था, जब उन्होंने सबको अंदर डाला था, है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हमारा चीफ मिनिस्टर के पास, उरफान मुल्ला ने चीफ मिनिस्टर को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया है। इसके वजह से उसको कुछ कायदा कानून कैसा है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया है। ऑलरेडी हमारे गोवा में क्राइम बहुत बढ़ गया है। इतना बड़ा मिजोरम देगा नहीं, मणिपुर, ये तो सब नाटक। अभी आपको मालूम है आसा गाँव में पूजा शर्मा, वो जो क्राइम में नंबर 1 ये थी, एक्यूज थी, लेकिन उसको क्या किया, फाइल में से उसको निकाल के फेंका। इसका मतलब क्या है? आप अपने लोगों को उठा के फेंक रहे, उसकी वजह से 3 पुलिस सस्पेंड हो गए। दूसरी बात, उसको उस टाइम को लाया, उसको बेल किया, ये किया वो किया, नाटक किया। वो आपकी गांव की है बोल के आपने उसको छोड़ दिया, उसको निकाल दिया, उसका उसमें कुछ इनरोल ही नहीं है। ऐसा ये क्या बात है? हाँ, जब भी कोई बाहर के लोग यहाँ पे घर बांधते हैं और बाजू वाले के साथ झगड़ा होते, आपको उन लोग फ़ोन करते, आप उनको वो बंदा मेरा है, पीआई को फ़ोन करके आप बताते वो बंदा मेरा है, ज़रा ध्यान रखना। और बाद में वो पीआई आपके डर से गोवा वालों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह हो रहा है, आप खुद कर रहे हैं मिर्ज़ापुर और मणिपुर, इतना याद रखो। मैम, पिछली बार इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक बीच पे एक लाइफ गार्ड ने एक टूरिस्ट को रेड अलर्ट की वजह से उसका अंदर आने नहीं दे रहा था बीच में, तो टूरिस्ट ने उसकी इतने बेरहमी से मारा। देखो क्या किया, ऐसे ही मारा मारी करो, तोड़ो फोड़ो। वही तो बोल रही हूँ ना, कोस्ट गार्ड को अपना लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, लोगों को मारते हैं। यही चला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर नहीं बनाऊंगा, मणिपुर नहीं बनाऊंगा? आपका कायदा सुरक्षित है ही नहीं, आप किसी को सिक्योरिटी नहीं। वो आईआरबी के अभी 700 पुलिस आए, उनको उठा के उधर रायबंदर में रखा है, कुछ नहीं। उन लोग अभी उनको लास्ट टाइम को आते हैं करते हैं, उनको कहाँ ड्यूटी पे डालना चाहिए, नहीं डालते। अरे पुलिस हर एक पुलिस स्टेशन में है, कितना पुलिस का ये कम है, पुलिस कितना कम है, तो वहाँ डालिए ना उनको, एक 20-20, 25-25 हर पुलिस स्टेशन में उनको वहाँ पे बिठा के रखे हैं। उनका पीएसआई ये ऐसा है, सबको डालिए, काम पे लगाइए उनको। नहीं, सिक्योरिटी में रखा है उनको चुपचाप, क्यों रखा है? कुछ तो काम पे लो, पुलिस स्टेशन में ज़रूरत है, ऐसा नहीं था। क्राइम बढ़ रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और गोवा में लोग तो शांत है, हमारे गोवा के लोग, लेकिन बाहर के लोग आके उसको उग्र कर रहे, झगड़ा कर रहे, जानबूझ के सब कर रहे, और बदनाम हम लोग को कर रहे। गोवा में ऐसा हो रहा है ना, गोवा में वैसा हो रहा है। ये डीजी कुछ फायदे का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गोवा में जब भी गुनहगारी होती है या फिर लड़की के ऊपर जो लड़की से अत्याचार होता है, तो लड़की लोग शर्म के मारे या फिर किसी कारण की वजह से पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं, और कहते हैं कि पुलिस क्विक एक्शन लेता नहीं है। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से हमको जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है, अभी आपने कुंडई देखा है जहाँ पे कारखानेज है, इंडस्ट्रियल है, हमने वेरना देखा है। यहाँ से काम के लिए जाने वाली जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जंगल से गुजरना पड़ता है। मैं उसमें आपको एक याद दिलाऊंगी, मड़कई में एक लड़की को ऐसी तरह से जंगल से गुजरते टाइम पे गोली मारा गया था। और इसी तरह से वेरना बिरना में जहाँ जंगल का एरिया से गुजरना पड़ता है, वो बाहर के लड़की लोग को ऐसा पकड़ के खींच के ले जाके रेप भी करते हैं। शर्म के मारे लड़कियाँ बताती नहीं हैं। काम बहुत से लड़के लोग ने काम छोड़ा है,
कितने तो भी गांव से ऐसा आके 4-4 5-5 लोग जो लड़कियां ऐसा इकट्ठा रूम करके रहते थे, ये ऐसा सब करने के बाद उन लोग ने यहाँ से काम छोड़ दिया है। बदनाम कौन हो रहा है? गोवा हो रहा है। और लेकिन काम क्राइम घट नहीं रहा है, इनको आने का बढ़ावा मिले रहा है। इन लोग अपने गांव में जो करते वही हमारे गांव में करने लगा है। अगर इसको अगर सुरक्षित करने का है तो इसको कायदा स्ट्रॉन्ग चाहिए, इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, इनको इसमें सड़ाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल मैडम, गोवा में जिस तरह गुनहगारी बढ़ रही है दिन बे दिन, इस ये किन के कारण बढ़ा, आप किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे? देखिए, एक तो कायदा इसके लिए बराबर नहीं है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन यानी होता है वो बराबर नहीं है। अगर वो स्ट्रांग रहता, आज देखो खून भी किया तो उसको बेल मिलता है, अटेम्प्ट टू मर्डर मिला उसको भी बेल होता है, रेप हुआ उसको भी मिलता है। इस तरह से आर्गूमेंट करके एडवोकेट लोग ऐसा ऐसा ये करते होंगे। इससे क्या है, इन्होंने जो कायदा किया है वो अपने लोगों के लिए बचाने के लिए किया है, उसका फ़ायदा सब लोग ले रहे हैं। और क्या है, देखिए ना, मिनिस्टर लोग गाड़ी के बाहर ही गंदा करके टेम्पी दिखाई दिया हमको। बाद में कुश्ती के लड़की को हुआ है हमारे गोवा में, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के 19 लड़के लोग को ये किया, कोच था उसने। कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यही वजह है, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन ही नहीं लेते, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते। लड़कियों को कुछ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ बोर्ड के ऊपर एडवर्टाइज के लिए अच्छा लगता है, लोगों के लिए नहीं। थैंक यू मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए।